बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन। आज ही बहुत दिनों के बाद थोड़ी-सी आवाज़ क्लियर हुई है, तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की जो है ना रेसिपीज़ शेयर कर दूँ कि विंटर की स्पेशल दावत में आप क्या कर सकते हैं और किस तरीके से क्या-क्या मैंने बनाया था। तो ये पहले की वीडियो थी, मैंने बनाई हुई थी और बस अपलोड करनी थी। उसके बाद तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो सोचा कि आज तो जो अब सीज़न है विंटर का और सब जो है एक दूसरे के यहाँ गेट टुगेदर चल रहा होगा, तो उसकी वजह से मैंने क्या किया था कि ये दावत का वीडियो शूट करके रख लिया था, लेकिन शेयर करने की टाइम ही नहीं आ रही थी क्योंकि आवाज़ क्लियर होती तो मैं कुछ काम करती। खैर मैंने क्या किया था, प्याज को बॉईल कर लिया है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बॉईल करने के बाद उसकी प्यूरी बना ली है। अब ये मैं बनाने लगी हूँ चिकन चिली लेमन हांडी, जो मैंने लास्ट टाइम एक रेस्टोरेंट पे खाई थी और बहुत ही मज़े की थी। तो जब मैंने ये चिकन खाया ना, तो मैंने डिसाइड लास्ट टाइम कर लिया था कि नेक्स्ट टाइम जब फैमिली गेट टुगेदर होगा या घर में कोई भी जो छोटा मोटा डिनर कोई प्लान करूँगी, तो उसमें ये रेसिपी ज़रूर बनाऊँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ एक ये बहुत बड़ी बात है कि जब भी मैं कहीं पर, मेरे टेस्ट बड काफ़ी अच्छे हैं। लाइक मैं कोई चीज़ खाती हूँ तो मुझे फ़ौरन पता चल जाता है कि मतलब इसमें ये इंग्रेडिएंट्स हो गए और ऐसे-ऐसे बनेगा। मैंने ये किया था, चिकन को हल्का सा ना लहसुन अदरक में मैरिनेट करके रख दिया था और उसको तकरीबन आधा घंटा पहले मैरिनेट कर दिया था ताकि अच्छे तरीके से इस पे टेस्ट आ जाए। और अब मैंने क्या किया था कि प्याज को हल्का सा जो बॉयल होने के बाद प्यूरी जो थी उसमें दालचीनी और लौंग स्टिक डालने के बाद मैंने हल्का सा उसको भुनाई की है, लाइक कलर चेंज नहीं होना चाहिए। और उसमें मैंने ये चिकन जो है ना मैरिनेट की हुई इसके अंदर डाल दी है। और अब इसको मैंने इसी की आंच पे जो इस तरह ही पकने के लिए छोड़ देना है। और चाहे आप कवर दे के बना लें, चाहे ऐसे कर लें। इसमें जा रहा है तकरीबन, ये मेरे पास हाफ़ केजी से ज़्यादा चिकन है ना, ऑलमोस्ट कह लें 800 ग्राम चिकन है और उसमें मैंने तकरीबन 500 ग्राम जो है ना वो योगर्ट ऐड कर दिया अच्छे तरीके से। जब आपकी चिकन कलर चेंज कर ले, तो मैंने इसके अंदर योगर्ट डाल दिया और उसको पकने के लिए छोड़ दिया। अब जब पूरी चिकन डन हो गई ना, अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है और इतनी सॉफ्ट और जूसी हो चुकी हुई है कि आप बोटी को पकड़ के देखेंगे, अगर वो बिल्कुल फ़ौरन टूट जाती है, तो लास्ट में आपने इसमें जस्ट क्रीम डाली है। मैंने तकरीबन 50 ml इस पे क्रीम डाली थी और इसमें लेमन स्क्वीज़ कर देने। यानी कि आपकी जो चिकन है ना वो हल्की-हल्की खट्टी होनी चाहिए और मज़ेदार किस्म की, लाइक इसका सॉर टेस्ट होना चाहिए। बस अब मैंने इसको मिक्स कर देना है और हल्की आँच, आपको पता है कि जो मिट्टी की हांडी में खाना बनता है उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो मैंने इसी वजह से इसको मिट्टी की हांडी में बनाया है और ये काफ़ी देर तक कुक होता रहता है, इसका प्रोसेस कुकिंग वाला चलता रहता है। तो मैंने यही किया था। इसके बाद अब जो है ना ये इसमें लास्ट में मैंने इसमें अदरक, लेमन के स्लाइस और हरी मिर्च जो है इस पे डाल के और इसको कवर करके बिल्कुल जो है ना चूल्हे से हटा देना, और जो खुद ब खुद अपनी आँच पे ये दम पे लगा रहेगा बस। और आपने इसको छोड़ देना है चिकन को, और तकरीबन 10 मिनट के बाद हल्का सा आपने कवर उतार के बस मिक्स कर देना है कि ताकि आपकी हड्डियाँ जो है ना वो नीचे से लग ना जाए। तो क्योंकि हंडिया का यही होता है कि मिट्टी की हंडी का, कि वो विदाउट मतलब चूल्हा जले भी वो काफ़ी देर कुक होता रहता है। अब ये देखें, मैंने कोई चूल्हे के ऊपर नहीं रखा हुआ, साइड पे रखा हुआ है, लेकिन वो खुद ब खुद बॉयल हो रही है, पक रही है। इसके बाद मैं होने चली गई थी रेडी, क्योंकि मेहमान आने वाले थे। और ये वाले चावल मैं हमेशा इस तरह बना के रखती हूँ, बहुत ही मज़े के होते हैं और बनते बड़े जल्दी हैं। प्याज को मैंने फ्राई कर लिया था, 3 से 4 प्याज फ्राई कर लिए हैं। इस पे जा रही है दालचीनी स्टिक, लौंग जा रही है 5 से 6 और नमक जा रहा है, इसमें किशमिश जा रही है और बॉइल्ड चने जा रहे हैं। ये देखने में आप खुद सोचेंगे कि इतने कम इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन टेस्टी इंशाल्लाह ये इतने अच्छे चावल बनने वाले हैं। ये सऊदी स्टाइल के चावल होते हैं जो कि मैं बनाती हूँ, क्योंकि जब आप 2-3 खाने, ज़्यादा सारे सालन 2-3 तो बनते ही हैं ऑब्वियसली। जब आप कोई खाना किसी को घर पे इनवाइट करते हैं या आपके घर में कोई फैमिली गेट टुगेदर होता है, तो उसमें आप 2-3 सालन बनाते हैं, तो उसके साथ आपने ये वाले चावल बनाने। उससे क्या होएगा कि आपके चावल जब भी इस फ्लेवर के होते हैं ना, उस पे आप कोई भी सालन, कोई भी चीज़ साथ जब सर्व करते हैं, तो उस बहुत ही मज़े का टेस्ट बन जाता है। तो ये क्या कर रही थी मैं, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे तकरीबन 8 मिनट लगे थे चावल बनने में। और अब जो लोग मेरे चैनल को शुरू से देख रहे हैं उनको पता है कि मैं मेजॉरिटी जो राइस है ना वो मैं प्रेशर कुकर में ही बनाती हूँ। अब मैंने क्या किया था, इसमें बॉयल चने डाल दिए हैं। आप चाहे टिन वाले ले लें, आप चाहे बॉयल करके रखे हुए हों तो वो ऐड कर दें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो इसके बाद मैंने इसमें ये डाल दिया और साथ में जो है हल्का सा इसको
कुक करेंगे कि ताकि जो है ना चने और इसका फ्लेवर जो है ना हल्का सा ऑयल में आ जाए। और इसके बाद हम इसके साथ ही इसमें जो है किशमिश वगैरह और साथ में सब चीज़ें जो है वो ऐड करते जाएंगे। आपने परेशान नहीं होना कि ये चावल किस तरह बन रहे हैं या इनका टेस्ट नहीं आएगा, इनका सच में बहुत अच्छा टेस्ट इंशाल्लाह आने वाला है। और मुझे ये किसी ने फरमाइश भी की थी, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे किसी ने मुझे इनबॉक्स मैसेज किया था और उन्होंने कहा था कि प्लीज़ आप जो ये अरबी स्टाइल के राइस बनाती हैं ना, प्लीज़ ये ज़रूर शेयर करें कि आप किस तरह बनाती हैं। तो पहले भी काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ, अभी फिर मैंने जो है ना ये वाले बनाए हैं, ठीक है। अब इसमें बॉइलिंग पानी डाल देना, लाइक अगर आपके पास 2 कप चावल है ना तो आपने 2 से 3 कप जो है ना वो पानी डालना है। आपके चावल पे डिपेंड करता है, अगर तो पुराने चावल हैं ऑब्वियसली वो 3 कप लेंगे, लेकिन अगर बिल्कुल न्यू चावल है तो फिर आपने 2 कप चावल में 2 कप पानी ही ऐड करना है, ठीक है। और ये देखिए बॉइलिंग पानी डालने का ये फ़ायदा होता है कि कुकिंग का प्रोसेस बड़ा अच्छा हो जाता है, तेज़ हो जाता है। और ये मैंने अपनी अरबी दोस्त से सीखा हुआ है कि वो हमेशा चावलों में बॉइलिंग पानी ही डालते हैं, कभी वो चावल बनाते हुए जो है ना ठंडा पानी नहीं ऐड करते। आप ये छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करके देखिए और फिर आप बताइएगा कि आपके चावलों का टेस्ट कितना चेंज हो जाता है। बस अब ये बॉयल हो रहे हैं और ये बनने वाले हैं। जब इनका हल्का सा पानी ड्राई होगा, मैंने इनको प्रेशर कुकर की जो कवर होती है उसी से मैंने इसको बंद कर देना है। और लास्ट मोमेंट पे आपने क्या करना है, जो आपके पास फ्राइड ऑनियन है ना वो आपने दम से पहले, यानी कि अब मैं इनको दम पे लगाने लगी हूँ ना, तो अब मैंने इसी ऑयल समेत इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर डाल देना है, थोड़ा सा मैंने बचा लेना है टॉपिंग पे डालने के लिए, अगर आप चाह रहे हैं कि टॉपिंग के लिए भी आपके पास बच जाए तो। और बाकी ऑयल जो है ना उसके समेत हल्का सा ऑयल भी आपने साथ डालना है, इसी से टेस्ट बनकर आना है पूरे राइस का। तो बस ये मैं अब इनको दम लगाने लगी हूँ और इसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। सर्दियों की दावत में या गेट टुगेदर में तो सूप तो लास्ट में एक डिश होती है, तो मैं हमेशा सूप पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ अपने चैनल पे कि किस तरीके से सूप बनाना है। अब जो ये देखें ये दम पे चला गया हुआ है और ये मैंने जो इसके साथ चिली सॉस, सोया सॉस और ये सब मैं सूप सर्व किए हैं। साथ में ये मैंने मटन की एक रेसिपी थी, मटन स्टू पहले भी सिखाया हुआ है, बताया हुआ है किस तरीके से रेसिपीज़ है, तो इसलिए आज मैंने जस्ट दो जो है ना हल्की वाली रेसिपीज़ शेयर की हैं कि आपके साथ शेयर भी हो जाए। और ये मैं टेबल लगा रही थी, इस पे फ्राइड ऑनियन लास्ट में टॉपिंग पे डाल रही थी। आपने सिर्फ 5 मिनट दम देना है चावल को और उसके बाद आपने खोल देना और देखिएगा कि आपके चावल कितने मज़े के जूसी और इतने अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद ये मैं इस पे सर्व कर रही थी, टेबल लगा रही थी। और मेहमान जो थे ना वो ऑलरेडी लेट थे, तो इस वजह से, वरना हमेशा क्या होता है जब हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं ना, मैं सबसे पहले उनको सर्व करती हूँ सूप और उसके बाद फिर एज़ एपेटाइज़र्स के तौर पे सूप सर्व किया जाता है और उसके बाद जो है ना खाना सर्व किया जाता है। लेकिन मेहमान काफ़ी लेट हो चुके थे, तो इसकी वजह से मैंने खाने के साथ ही सूप लगा दिया कि जिसकी जैसे चॉइस है। और सुफ़रा भी मैंने 2 जगह, एक जगह डाइनिंग पे लगाया था और एक जगह रूम में था, क्योंकि माशाल्लाह लोग ज़्यादा थे और मेल और फीमेल्स को मैंने सेपरेट कर दिया था। तो यही वजह थी कि मैंने इस तरह 2 जगह आपको नज़र आएगी कि किस तरीके से सर्व किया। साथ में रशियन सैलेड था और साथ में ये देखिए हमारा सूप चल रहा है, रायते चल रहे हैं। और ये जो सर्दियों के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये मैंने वो क्लियर किया है कि कितने मज़े की लगती है। विंटर दावत भी बड़ी मज़े की लगती है। ये रशियन सैलेड था, ये मटन स्ट्यू था, ये देखिए साथ में चावल थे और साथ में वो चिकन चिली जो लेमन था ना, ये वो था जो मैंने रेस्टोरेंट में खाया था ना, और ये वही वाला मैंने बनाया है और इतना मज़े का था और सबको बहुत पसंद आया। और यही था कि कुछ जो मैंने सालन था वो हांडी में ही सर्व कर दिया था, तो इसी वजह से जो है ये इधर अलग से सर्विंग की गई है रूम में। तो आई होप सो आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। दूसरी पढ़ते रहें, दुआओं में एक दूसरे को याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़बरदस्त किस्म रेसिपी के साथ आपके साथ मुलाकात होती है। जाते जाते यही कहूँगी, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मेरे चैनल पे अरबी और पाकिस्तानी जो है मिक्स डिशेस खाने के लिए जो सर्व करती हूँ, प्रेजेंटेशन कैसी होती है, सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ अपनी वीडियोस में। अगर मैं आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं और भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ और चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। और आप बताएं कि आपको मेरा चैनल किस तरह का लगा। और ये है मेरी सर्विंग ट्रे प्लेट और मैं खाना खाने लगी थी और मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक छोटा सा क्लिप रेडी कर दिया जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।